अक्सर काश्तकार कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों से जो फसलों पे आती हैं उससे परेशान रहते हैं। अब मैं इस जो वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और वीडियोस दिखाऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कुदरत का निज़ाम वर्क करता है और कितना वो निज़ाम मुनज़्ज़म है, उसकी कितनी लेयर्स हैं। यानी कि आप ज़मीन से जो बीटी बैक्टीरिया जहरें इंजेक्ट करता है टॉक्सिन प्रोटीन्स की सूरत में, वो पौधे में जाती हैं और वो छोटे लार्वीज को ख़त्म कर देती हैं, वो किसी किस्म का भी हो, सकिंग इंसेक्ट हो, बॉलवर्म हो, कोई भी किसी किस्म का भी उसको ख़त्म करती। अगर उस टॉक्सिन की रेंज से इंसेक्ट का बॉडी वेट इंक्रीज़ कर जाए तो फिर आ जाते हैं प्रीडेटर बेशुमार किस्म के हैं, उड़ने वाले भी हैं और ज़मीन के ऊपर चलने वाले भी हैं। दोनों की वीडियोस जहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ वो करते हैं। उससे जब कोई चीज़ बच जाती है तो फिर परिंदे आ जाते हैं, जो गोश्तखोर परिंदे हैं वो सारे उनको चुन के ले जाते हैं। अब ये सारा एक निज़ाम जब आप इसको देखेंगे तो इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है कि इसकी रेंज से कोई भी इंसेक्ट बच नहीं सकता। अल्लाह ने कोई गलती नहीं की हुई। हर तरह के इंसेक्ट्स को पौधों के लिए, पौधों से बचाने के लिए, यानी कि बीमारियों से बचाने के लिए पौधों को पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम, क्योंकि पौधा जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला की नज़र में ये बहुत कीमती है। इसलिए कीमती था कि अगर ये खुशहाली से खुराक पैदा ना करता तो बाकी जानदार चीज़ें इस दुनिया पे किस तरह एग्जिस्ट करती। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अल्लाह ताला की नज़र में ये था कि पौधे को हर वो सहूलत प्रोवाइड की जाए कुदरती तौर पे जिससे पौधा जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छी खुराक प्रोड्यूस कर सके सब लोगों के लिए, और उसको प्रोटेक्शन का, यानी कि खुराक मुहैया करने का भी और उसकी हिफाजत करने का भी पूरा निज़ाम बनाया गया। और ये सारा निज़ाम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब गलती हमसे होती है, कोई किसी यानी कि कुदरती निज़ाम के ख़िलाफ़ हम कोई काम करते हैं तो जो इकोसिस्टम कुदरत का है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, फिर उसमें से कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाता है किसी न किसी कीड़े को गुज़रने के लिए और वो नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाता है। अगर आप फंडामेंटल जो हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो करें तो किसी भी कीमत पे कोई भी इंसेक्ट आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता। सिर्फ इंसेक्ट नहीं, ना कोई वायरस, ना कोई फंगस, ना कोई किसी किस्म की और मुज़र चीज़ जो है उसको नहीं कर सकती। आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि अगर अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम बनाना था तो ये नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े क्यों बनाए गए? भाई नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े इसलिए बनाए गए कि एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। कोई दुनिया में जो चीज़ मार्ज वजूद में आई वो यहीं पर रिसाइकल होती है। जो चीज़ ख़राब होती है, जिसकी सेहत ख़राब होती है, और जो ये इंसेक्ट्स को जो कंप्यूटर लगे हुए हैं इनके जहनों में, जब उनमें समझ आती है कि ये पौधा मरने वाला है या बीमार है तो उस पर वो हमला कर देते हैं ताकि उसको रिसाइकल, उसको ख़त्म करके उससे इस दुनिया की निजात की जाए। तो ये एक निज़ाम है। उसके लिए आप ये समझें कि बीमारी उस पौधे के ऊपर आएगी जो पौधा बीमार है, पहले ही बीमार है, उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है। इसी तरह इंसानों में है। जब इंसान सेहतमंद है, अच्छी खुराक खाता है, ताज़ा खुराक खाता है तो उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। जब बीमारी आएगी उस वक़्त जब उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी होगी। इसी तरीके से पौधों में है। इससे अगली जो पेज है उसमें मैं वो सारे केमिकल्स का नाम बता रहा हूँ जो कुदरती तौर पे पौधे के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो रिपेल करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम मच्छरों से बचने के लिए कोई लोशन लगा लेते हैं, इसी तरीके से पौधे इन इंसेक्ट से बचने के लिए ऐसी स्मेल्स छोड़ते हैं जो उनको भगा देती हैं। और जब पौधा सेहतमंद नहीं होता तो फिर वो ऐसी स्मेल छोड़ता है जिससे वो बीमारियां आ जाती हैं, यानी कि बीमारियों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो ये एक मुकम्मल एक वीडियो मैं आपके लिए बनाई है ताकि आप अच्छे तरीके से समझें कि अगर आप इस निज़ाम पे जाएंगे तो कभी भी किसी किस्म के भी जहरों की, किसी एग्रोकेमिकल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف شریف صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس باغ کو پکنک پر شفٹ کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کے سپرے بھی روک دیے ہیں، کھاد بھی، اور ہل چلانا، اور جو پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنی شروع کر دی ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اپنی چھیڑ چھاڑ جو ہے نا وہ قدرت کے ساتھ وہ ختم کر دی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو تقریباً کوئی 25% پودوں پہ نا سر یہ تیلے کا شدید حملہ آیا ہے۔ ایک پتے کی میں نے تصویر بھی بھیجی ہے، وہ آپ زوم کر کے دیکھ لیں، بہت شدید حملہ آیا ہے۔ لیکن اس سے جو ہے نا شدید ان کی حفاظت کرنے والے بہت زیادہ پریڈیٹر جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس حملے کو روکنے کے لیے اس سے ڈبل جو ہے نا فوجیں پہنچ چکی ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل سے بالکل سپرے کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ اتنا شدید حملہ دیکھ کے بنا یہ سبز تیلے کا، تو پھر بھی ہم نے کوئی ایک سپرے بھی اس پہ اپلائی نہیں کیا، اور اللہ کے فضل سے جو پریڈیٹر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیت ان کی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، لمبی تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس طرح پاکستان اور پوری دنیا کے کسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ اس باغ کے اندر کتنے یہ حشرات پیدا ہو چکے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دوست کیڑے ہیں جو گوشت خور ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم ٹلج کرتے ہیں